नमस्कार। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 और उसका आज पार्ट नंबर 4 है। हमारी प्रश्नावली 3 चल रही है उसका, और इसमें बात करेंगे हम आज प्रश्नावली 3.1 और 2 हमारी पूरी हो गई है। और आज बात करेंगे हम कोण के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय सूत्र। तो हेडिंग है हमारी कोण के योग व अंतर के सूत्र, योग व अंतर के त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र। ठीक है, यानी दो कोण हैं उनको योगफल के रूप में और अंतर के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये 4 सूत्र लिखेंगे, इन्हीं के आधार पे आगे वाले सारे सूत्र हमारे बनेंगे। तो जैसे पहला सूत्र है हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। इसका मतलब एक कोण का मान ए है, दूसरे का मान बी है। तो आपको अलग अलग किताबों में ए बी की जगह कहीं फाई थीटा लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप ए बी से याद रखेंगे, इनको इससे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो साइन ए प्लस बी है वो किसके बराबर होता है हमारा साइन ए कोस बी, और प्लस का कोस ए और साइन बी। ये हमारा 1 नंबर सूत्र हो गया। ये देखो योगफल के रूप में आ रहा है, तो कोण का योग, तो साइन ए प्लस बी, इसका मतलब साइन ए यानी पहले कोण के साथ, फिर कॉस दूसरे कोण के साथ, फिर प्लस कॉस पहले कोण के साथ, और साइन है वो दूसरे कोण के साथ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद करना है। साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए कॉस बी, और प्लस का कॉस ए साइन बी। इसके बाद 2 नंबर फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला है साइन, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा अंतर, तो ए माइनस बी। ए माइनस बी इसका मतलब यही सूत्र लिखना है, इसमें प्लस की जगह क्या करना है माइनस। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास साइन ए कोस बी और माइनस का कोस ए और साइन बी। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हो गए किसके साइन के। इसके बाद 3 नंबर है कोस का। अगर आपके पास हो कोस ए प्लस बी, तो कोस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो साइन वाले में तो साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। अब कोस वाले हैं उसमें दोनों कोस वाले एक साथ आएंगे, साइन वाले एक साथ आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कोस ए कोस बी, और प्लस है तो उसमें तो माइनस आएगा, और माइनस है उसमें क्या आएगा प्लस। तो कोस ए कोस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। यहां से चौथा सूत्र बन गया हमारा क्या कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी, इसका मतलब इसमें जहां प्लस दिख रहा है उसकी जगह क्या करना है माइनस। तो यहां से क्या बन जाएगा कोस ए कोस बी, और प्लस क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो याद करने का तरीका ये हो गया। तो भाई इसमें तो साइन ए कोस बी, फिर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। लेकिन कोस वाले में क्या होगा दोनों कोस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ आएंगे, और प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये हमारे योग के सूत्र हो गए। 5 नंबर बात करें हम टेन की, टेन ए प्लस बी। तो ये हमारा होगा टेन ए और प्लस का टेन बी बटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस का टेन ए और टेन बी। यानी 2 कोण हैं, अभी देखेंगे इन पे हमारे मान भी निकालेंगे, काम काम में आएंगे ये। तो ये ए प्लस बी का हो गया। इसके बाद बात करें हम 6 नंबर है हमारा टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी, अब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देखो टेन ए प्लस बी में ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर जोड़ जाएंगे, नीचे किस में आएंगे गुणा में। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस का टेन ए टेन बी। ठीक है, और 7 नंबर है हमारा कोट का। वैसे कोट का बहुत कम काम में आता है, फिर भी दिखा रहा हूं आपको। कोट ए प्लस बी है वो किसके बराबर होगा कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी, और यहां होगा आपका प्लस है तो प्लस 1, ये -1 होगा यहाँ -1, और नीचे हो जाएगा हमारा कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, और 8 नंबर लास्ट फॉर्मूला हमारा कोट ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा कोट ए कोट बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। लेकिन नीचे ध्यान रखना हमेशा कोट बी माइनस कोट ए होता है, न कि ए माइनस बी होगा, क्या होगा कोट बी माइनस ए होगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, बाकी इनको हम बना भी सकते हैं।
भाई अगर ये 4 फॉर्मूले आपके पास हैं तो ये फॉर्मूले हैं हम बना भी सकते हैं। देखो इनको बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कहने का मतलब ये कौन से कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, टेन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी है, दोनों कॉस एक साथ, फिर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और माइनस है तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये वाला हम बना सकते हैं, ये वाला भी हम बना सकते हैं, ये वाला भी हम बना सकते हैं। किसकी सहायता से, इन्हीं सूत्रों की सहायता से बना सकते हैं। तो इनको लिखो, फिर इनको बना के देखते हैं कैसे बनेगी। तो यहां से देखना भाई ये टेन ए प्लस बी है वो ऐसे कैसे बना, इसका प्रूफ हम देखते हैं। अब देखो यार इनका यहाँ यूज थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई इनका मान ये कैसे काम में आएंगे। जैसे आपको यहां से देखो, आपको मान निकालना है साइन 75 डिग्री का। कितने डिग्री का निकालना है, 75 डिग्री का निकालना है। तो योग और अंतर वाले सूत्र कहाँ काम में आएंगे। अब साइन 75 का मान जानते हो क्या, आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब इसको ए और बी में तोड़ो, ऐसे कोणों में तोड़ो, एक ए में और एक बी में, जिसके मान आप जानते हो, जिसके मान क्या करते हो आप जानते हो। अब इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो। तो भाई जैसे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये करोगे तो कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया ना। कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो यहां से इसको ए का मान तो कितना हो गया 30 और बी का मान कितना हो गया 45 हो गया। बी का मान कितना हो गया 45 हो गया। तो यहां से देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि साइन ए प्लस बी है वो किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए साइन बी। तो यहाँ देखो ए की जगह तो कितना है 30 डिग्री, बी की जगह कितना है 45 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ कितना आएगा इसके बराबर, यहाँ से बनेगा साइन टी साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए कितना है 30 और यहाँ कितना हो गया साइन बी। ठीक है। अब यहां से क्या करो आप साइन 30 का मान रखो। तो देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये 0 डिग्री का, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, ये 90, ये साइन का है। उल्टा करोगे किसका आ जाएगा, कोस का। तो ये मान डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये 1/2 और ये, तो यहां से देख के बता दो साइन 30 का मान कितना आया 1/2, कोस 45 का मान कितना आया 1/√2। ठीक है। प्लस कोस 30 का मान कितना आया, कोस 30 का मान आया √3/2 और साइन 45 का मान कितना आया, वही आया 1/√2। तो ये साइन 75 के बराबर चल रहा है हमारा। तो साइन 75 बराबर लघुत्तम तो कितना हो गया इनका 2√2 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 1 + √3। इसका मतलब साइन 75 का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं तो इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, 75 को ऐसे नहीं लिखूंगा, तो 75 तो 30 और 40 को जोड़ने पे बनेगा, अंतर वाले से बनेगा नहीं। भाई जैसे 90 में से घटाएं तो 90 में से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, अंतर वाले 15 का इनका मान निकालने में काम आएगा। जैसे इसी प्रश्न में आपको ये कहता है साइन 15 का मान ज्ञात करो, तो साइन 15 का मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन 45 - 30। देखो दोनों का अंतर 15 हो गया ना। अब कौन सा सूत्र लग जाता, a - b वाला। तो ऐसे प्रश्न हमारे प्रश्नावली में आएंगे इन सूत्रों के बेस पे। तो आपको ये 4 सूत्र है ना वो ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है। 4 के बाद ये सूत्र हैं वो हम इसकी सहायता से भी बना सकते हैं, या फिर इन योग वालों को तो आप डायरेक्ट याद रख लो, तो सारे आगे वाले सूत्र इन्हीं के बेस पे बन जाएंगे। ये तो बहुत कम काम में आएगा आपके, ये 2 हैं वो तो नगण्य काम में आएंगे। यानी ये 6 सूत्र हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ये 6 सूत्र हैं वो क्या करना है आपको ध्यान में रखना है कि साइन a + b क्या होता है, साइन a - b क्या होता है, cos a + b क्या होता है, cos a - b क्या होता है। cos वाले तो सीधे ही हैं, दोनों cos 7 दोनों साइन 7, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है। साइन में साइन पहले a + b, तो साइन a cos b और फिर cos a sin b, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। ये भी याद होगा। टेन की बात करें, टेन a + b, तो ऊपर दोनों अलग अलग प्लस में आएंगे और नीचे 1 - दोनों गुणा में आएंगे। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस आएगा। अगर माइनस है तो ऊपर दोनों अलग अलग माइनस हो गए, नीचे 1 के साथ प्लस में गुणा में आएंगे। चलो याद हो गई क्या करना है। ठीक है। तो ये सूत्र हमें क्या करना है याद करना है। अब इन सूत्रों की सहायता से हम क्या करेंगे,
अन्य त्रिकोणमिति यानी 2a और 3a के फॉर्मूले बनाएंगे। इसके फॉर्मूले बनाएंगे 2a और 3a के। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2a के सूत्र। 2a के सूत्र, तो 2a के सूत्र देखो, यानी आपको क्या बनाना है, साइन 2a, और ये सूत्र हैं वो अगली साल आपके काम में आएंगे, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। साइन 2a 3a a प्लस बी, जो सूत्र अब पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हम 3.3 के लिए जो हमारे सूत्र हैं वो इस साल याद कर लोगे, अच्छी बात है, नहीं अगली साल इनके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो। तो ज्यादा महाभारत नहीं है ये, आराम से 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन 2a का मान है वो किसके बराबर होता है, देखो साइन 2a का फॉर्मूला है वो आपका एक तो होता है 2 साइन a cos a। 2a का मतलब क्या है कि कोई कोण है वो दुगुना है और उसको आपको आधा बनाना है, तो इस साइन में उसको कैसे लिखेंगे, 2 साइन a cos a लिखेंगे। या फिर इसका दूसरा रूप आपको ये मिल सकता है 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर आपको ये मिल सकता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो इसी के सबसे ज्यादा रूप मिलेंगे आपको, ये tan में मिलेगा, ये इसमें cos में मिलता है वो, तो यहां से बना 2 साइन a cos a, या फिर आपको ये मिल सकता है 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो आपको ये कहेगा कि साइन 2a का फॉर्मूला है उसको साइन cos में बताओ क्या आएगा, किसमें बताओ, साइन cos में। तो देखो ये साइन का 15, ये cos का, इसका मतलब यहाँ डबल एंगल था 2a, उसको आधा करके लिखना है साइन a cos a, और साथ में गुणा में क्या लिखना है, ठीक है। अगर tan में पूछे तो tan में पूछे तो हम कहेंगे 2 tan a और नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो ये बना कैसे, अब इसका प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो कई बार क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेगा कि सिद्ध करो कि साइन 2a बराबर ये होता है, या साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी सूत्र का ही प्रूफ पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ देखें इसका, तो हम लेके चल रहे हैं कि भाई साइन 2a, ये LHS लेके चलेंगे, इसका LHS पार्ट लेके चले कितना, साइन 2a, ठीक है। और इससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से भाई हम साइन a प्लस बी का सूत्र लेके चलेंगे। अभी जो 4 सूत्र लिखे ना, 6 सूत्र वो बताए मैंने टाइम तक के, वो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हमारे 2a और 3a के सारे सूत्र जो शुरू वाले 6 फॉर्मूले लिखे हैं, साइन a प्लस बी, cos a प्लस बी, साइन a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, तो इन सूत्रों से ही आपके 2a 3a के फॉर्मूले बनेंगे। तो यहाँ देखो साइन a प्लस बी, ठीक है, किसके बराबर था, तो भाई साइन a cos b और फिर cos a और sin b, ये प्लस में था तो बीच में प्लस चिन्ह आ जाता है, माइनस में होता तो माइनस चिन्ह, ये आ गया। अब इसमें क्या करो, देखो यहाँ आपको क्या चाहिए, 2a चाहिए, तो अगर मैं इस b की जगह क्या रख दूं, a रख दूं, इस b की जगह भी क्या रख दूं मैं, a, तो a और a जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये होगा ना। तो यहाँ से क्या करो आप, b बराबर a रख दें, क्या करोगे, b बराबर a रख दो इसमें, तो यहां से कितना हो गया, साइन a रखोगे तो a और a जुड़ के कितना हो गया, 2a, ये आ गया आपका 2a, ठीक है। इधर भी जहां आपको b दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना है, a रखना है, तो यहां से क्या बना, साइन a cos a, यहां से कितना बना, cos a sin a, देखो cos a sin a कह दो या sin a cos a कह दो, एक ही बात है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों जुड़ेंगे, कितना हो गया, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, तो किसके बराबर हो गया, 2 sin a के बराबर। इसका मतलब sin 2a का फॉर्मूला साइन और cos के पदों में पूछे तो हमारे पास मान आ गया इसका कितना, 2 sin a cos a। क्या किया, किससे बनाया, a प्लस b का सूत्र था, उसमें हमने क्या कर दिया, b की जगह a रख दिया। अगर याद भी नहीं है तो यहाँ ऐसे करके बना सकते हैं, बाकी बार बार आप प्रश्नों में इसका यूज करोगे, प्रश्न आएंगे इसके बेस पे, तो वहां बार बार यूज करोगे, सूत्र साइड में लिखना है तो उस केस में आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन 2a बराबर कितना हो गया, 2 sin a cos a आ गया, पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा चाहिए हमें, दूसरा क्या चाहिए, tan के रूप में चाहिए। अब बताओ साइन से tan कैसे बनता है,
जब उसमें किसका भाग देंगे, कोस का भाग दें। भाई साइन में अगर कोस का भाग दे तब tan बनेगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको लेके चलो, आप इस पार्ट को लेके चलो। ये हमारे पास आ गया sin 2a। sin 2a बराबर आ गया 2 sin a cos a। इसकी सहायता से आपको अब ये प्रूव करना है। इसकी सहायता से क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो यहां से देखो ये sin 2a के बराबर ही सिद्ध करना है ये भी। तो यहां से क्या करूं, अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं, इसकी जगह क्या रख दूं, मैं 1 रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। भाई 2 sin a cos है, उसमें किसका भाग दे रहा हूं मैं, 1 का, तो 1 का भाग दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो sin cos में हम सर्वसमीका जानते हैं 1 के लिए, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a और बटा कितना हो गया, इसकी जगह लिखा हमने sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a। भाई 1 है उसको हमने सर्वसमीका से लिख दिया, क्या देखो a में है तो a में लिख देंगे, थीटा में है तो थीटा में लिख देंगे। तो 1 की जगह लिखा हमने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या बनाना है, नीचे तो tan स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये देखो sin स्क्वायर है, यहाँ कितना है cos स्क्वायर। तो हम क्या करें, अंश और हर में किसका भाग दे दें, cos स्क्वायर a का भाग दे दें। तो यहाँ से लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में cos स्क्वायर a का भाग देने पर, a का भाग देने पर देंगे। तो यहाँ से बराबर में कितना हो जाएगा, 2 sin a cos a, और ये इसमें भाग दे दिया किसका, cos स्क्वायर a का, बटा ये हमारा नीचे है sin स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a, इसमें भी भाग दे दिया किसका, cos स्क्वायर a का। देखो a cos से cos कट जाएगा, तो ऊपर से तो बच गया हमारा 2 sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, ये लो sin a अपॉन cos a। ठीक है, इसमें भाग दोगे तो यहाँ से तो क्या बन गया, tan स्क्वायर a, और इसमें अलग से भाग दोगे तो ये कट के कितना हो जाएगा a। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया भाई, sin 2a के बराबर आ गया। इसका मतलब सबसे पहले तो देखो sin 2a का फॉर्मूला बनाया हमने, तो a प्लस b का सूत्र था, उसमें b की जगह क्या रखा, a, तो हमारा सीधा मिल गया, पहला पार्ट मिल गया। इसके दो रूप होते हैं, एक तो पूछेगा आपको कि sin cos के पदों में बताओ, तब तो आपको बताना है 2 sin a cos a। और ये क्या काम में आता है कि कोई कोण दुगना है उसको आधा करना है, तब आपको 2a का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है भाई, जैसे आपको कोई मान दे दिया वो दुगना है आपका, और उसका क्या करना है, आपको हाफ एंगल में चेंज करना है, तब आपका 2a का सूत्र है वो काम में लेना है। ठीक है, अगर आपको ये कहे कि sin 2a का मान है वो किसके पदों में बताओ, tan के पदों में, तब कहेंगे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, sin का। अब यहाँ से इसको tan में चेंज करना था, तो ये वाला जो पार्ट आ गया, इसी में क्या किया हमने, 1 का भाग दे दिया, इसका भाग दिया 1 का। अब देखो यहाँ पर किसके हैं, साइन कोस के है ना, तो साइन कोस वाली सर्वसमीका जिसका एक मान होता है वो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। अब हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए देखो यहाँ स्क्वायर है और नीचे में क्या चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए, तो किसका भाग दे इसमें, कोस स्क्वायर का। तो ऐसा तो है नहीं भाई हर में भाग दे दे, अंश ऐसे कैसे रहने दे, तो अंश और हर में किसका भाग दिया हमने, कोस स्क्वायर a का भाग दिया, और कोस स्क्वायर a का भाग दिया, वो कट जाएगा, हमारे पास हमारा फॉर्मूला है वो बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला था, sin 2a का फॉर्मूला था, किसके पदों में, साइन के पदों में, साइन कोस के पदों में और tan के पदों में। इसके बाद देखते हैं किसका फॉर्मूला, cos 2a का देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का भी सेम प्रोसेस है, भाई cos 2a का फॉर्मूला है, देखो cos 2a किस के बराबर होगा, सबसे ज्यादा फॉर्मूले सीखे हैं, सबसे ज्यादा काम में यही आता है। तो cos 2a है, एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर तीसरा फॉर्मूला मिलेगा आपको 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a, और या फिर चौथा फॉर्मूला मिलेगा आपको 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहाँ से देखो प्रश्न पूछने का तरीका क्या रहेगा उसका, ये कहेगा कि sin 2a cos 2a का फॉर्मूला sin cos के पदों में बताओ, तो यहाँ कहेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आएगा।
कहे cos के पदों में बताओ केवल, तो cos के पदों में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कहे sin के पदों में बताओ केवल, तो क्या आएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a। और tan के पदों की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो ये पता लग गया किससे प्रूफ होगा 2a, इसका मतलब cos a प्लस b वाले सूत्र से प्रूफ होगा। और cos a प्लस b का सूत्र क्या होता है, cos वाले दोनों एक साथ आएंगे, sin वाले एक साथ आएंगे, अगर बीच में प्लस है तो वहां माइनस आता है, इधर माइनस है तो वहां प्लस आता है, याद रखिए हमारे। तो यहाँ से क्या करेंगे cos a प्लस b का सूत्र लिखेंगे, ये इसका प्रूफ चालू हो गया यहाँ से। तो cos a प्लस b है वो किसके बराबर होगा, cos a cos b, प्लस है तो क्या आएगा यहाँ माइनस, दोनों साइन साथ आएंगे, साइन ए और साइन बी। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ 2a चाहिए b, तो b की जगह क्या करोगे, वही a रखोगे। तो इस समीकरण में जहां जहां भी आपको b दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दो, आप a रख दो। तो यहाँ से तो कितना बना cos 2a, तो cos 2a बराबर कितना हो गया cos a cos a माइनस यहाँ से हो गया साइन ए और यहाँ क्या हो गया साइन ए, यानी इसकी जगह हमने क्या रख दिया ए। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि cos 2a है उसका मान कितना हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर ए और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो पहला पार्ट तो हमें मिल गया साइन cos के पदों में, तो यही था हमारा कि भाई cos 2a है वो किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा पार्ट हमें ये सिद्ध करना है, किसके पदों में, cos के पदों में, इसी को लेके चलो आप। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि cos 2a बराबर आ गया हमारे पास cos स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो आपको किसके पदों में चाहिए उत्तर, केवल cos के पदों में। इसका मतलब इस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a उसको हटाना है, इसको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हम ये जानते हैं कि हमारी सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए माइन ये प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। हमें तो साइन को उठाना है, इसको उठाना है साइन को। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालो आप, तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना आया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। इसका मतलब इसमें आपको जो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दो आप 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख दो। तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना आएगा 2 cos ए बराबर ये हमारा cos स्क्वायर ए, ये माइनस चिन्ह और इसकी जगह लिखा 1 माइनस का cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कराओ माइनस को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 और ये कितना हो गया प्लस का cos स्क्वायर ए। इस cos स्क्वायर ए को और इस cos स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, किसके बराबर आया ये cos 2a के बराबर आया। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास cos 2a के बराबर आ गया। इसका मतलब दूसरा पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तीसरे पार्ट के लिए देखो, अब इसमें देखो cos में चेंज किया था, इसमें किसमें चाहिए हमें साइन में। इसका मतलब इसी सर्वसमीका से क्या करेंगे, अब की बार cos स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो cos स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, किस में रखना है, इसी में रखना है। तो तीसरे पार्ट के लिए देखें, तीसरे पार्ट में ये चीज वापस लेके चले आप, क्या तीसरे पार्ट में ये चीज लेके चलेंगे वापस से कि भाई cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यहां से लिखेंगे तीसरा पार्ट है cos 2a बराबर आ गया हमारे पास cos स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, तो यहां से क्या करना है, किसको उठाना है, cos को उठाना है। तो इस सर्वसमीका से निकाल लो, यहां से मान निकालेंगे तो cos स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां रख दो इसका मान, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख दिया और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर आया cos 2a के बराबर। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला मिल गया, तीसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथा फॉर्मूला है, तो ये 3 लिख लें आप, इसका बाद tan वाला है उसको हल करते हैं। तो tan वाले के लिए देखो क्या आएगा, 3 फॉर्मूले तो मिल गए हमारे। अब tan वाला है उसको देखो, tan वाले में क्या करोगे आप, ये लेके चलोगे कौन सा जो शुरू में मिला आपको cos 2a बराबर क्या मिला cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
इसमें भी क्या करना है, वही बटा ए करना है। बटा कितना करना है, ए। तो tan वाला जब भी करना है बटा क्या करना है आपको, ए करना है। अब एक की जगह वही सर्वसमीकरण लिखो, सर्वसमीकरण लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटा कितना हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये सर्वसमीकरण होती है हमारी। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान एक होता है, ये लिख दिया। अब देखो नीचे क्या बनाना है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर बनाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बनाना है। इसका मतलब tan कब बने, जब आप किसका भाग दोगे, अंश और हर में किसका भाग दोगे, cos स्क्वायर ए का भाग दोगे। तो यहां से लिख देंगे अंश व हर में, अंश व हर में cos स्क्वायर ए का भाग देने पर दे दो भाग दोगे cos स्क्वायर का, तो यहां से बनेगा cos 2a बराबर ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसमें अलग अलग भाग दे दो किसका, cos स्क्वायर ए का, यहाँ भी किसका दे दो cos स्क्वायर ए का, बटा नीचे हमारे पास cos स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए है, इसमें भी भाग दे दिया किसका, cos स्क्वायर ए का, और यहाँ भी किसका भाग दे दिया cos स्क्वायर ए का। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी हमारा cos 2a है उसका मान मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ से तो बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग दोगे तो कितना आ गया tan स्क्वायर है, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट मिल गया। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2a का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस सबसे ज्यादा रूप है। कितने रूप है इसके, 4 रूप है। भाई आपको ये कहे साइन cos के पदों में बताओ, तब ये बताना है, केवल cos के पदों में बताना है, ये बताना है। और ये बना किससे, cos a प्लस b के फॉर्मूले से बना। तो लिखें इसको आप। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नेक्स्ट है tan 2a। tan 2a, तो tan 2a है वो होगा आपका 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर। तो इसका तो सिंपल सा काम है भाई। सिंपल सा काम क्या है कि भाई इसमें क्या करना है आपको, भाई इसमें क्या करना है, tan जो 2a के फॉर्मूले हैं उसी से आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला बनाना है। तो एक ही रूप है इसका तो tan वाले का। अब ध्यान रखना साइन वाले में, tan वाले में साइन का जो साइन 2a का tan का रूप था, इसमें फर्क इतना सा है कि भाई साइन और cos वाले में तो साइन और cos वाले में हर में किसका चिन्ह आ रहा था, प्लस का, ठीक है। लेकिन tan वाले में किसका आएगा यहाँ माइनस। देखो साइन वाले में ये लिखा था आपने tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो दोनों में फर्क इतना है कि tan 2a के फॉर्मूले में तो नीचे माइनस आएगा, और sin 2a का फॉर्मूला tan के पदों में है उसमें नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी कोई सूत्र है। तो यहाँ से देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करने के लिए वही फॉर्मूला काम में आएगा हमारा, कौन सा, tan a प्लस b। तो tan a प्लस b है वो किसके बराबर होता है, हमने कहा था भाई प्लस है तो पहले प्लस लिखो, tan a प्लस b लिखो, और 1 में से क्या कर दो, दोनों का गुणा है उसको घटा दो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, a प्लस b का। हमें किसका मान चाहिए, tan 2a का मान। इसका मतलब वही करेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो यहाँ से बना हमारे पास tan 2a बराबर, यहाँ से हो गया tan a, और यहाँ से भी क्या हो गया tan a बटा 1 माइनस tan a, और यहाँ से भी कितना बन गया tan a। तो नॉर्मल सा है, tan a और tan a को जोड़ोगे कितना हो गया 2 tan a, अरे ये रहा एक, ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो गया। यहाँ इनको गुणा करोगे कितना हो गया 1 माइनस का tan स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, tan 2a का फॉर्मूला बन गया। तो 2a के फॉर्मूले में आपके 3 फॉर्मूले हो गए, एक हो गया sin 2a का, एक हो गया cos 2a का, और एक हो गया tan 2a का, ठीक है। तो ये 2a वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद बात करेंगे हम 3a के फॉर्मूले, और 3a में भी ये तीनों ही पढ़ेंगे, sin 3a, cos 3a और tan 3a। देखना तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3a के सूत्र, 3a के सूत्र, 3a के सूत्र। और पहला है हमारा sin 3a,
ठीक है, साइन 3a। अब साइन 3a है वो किसके बराबर होता है, 3 साइन a और माइनस का 4 साइन क्यूब a। भाई साइन 3a है तो दोनों इधर वाले पद साइन में ही आएंगे, 3 साइन a और 4 साइन क्यूब a। ठीक है, अगर cos का होता, इसका होता cos 3a का, तब दोनों ही पद इधर वाले cos के आएंगे, लेकिन पहले ये आएगा इसमें cos क्यूब माइनस के 3 cos। ठीक है, तो 3 4 का चक्कर है, cos वाले में पहले क्यूब आता है बाद में 3 आएगा, और साइन वाले में पहले 3 साइन ही आता है बाद में ये आता है। बाकी अभी प्रूव करेंगे कैसे बनते हैं। तो यहां से देखो साइन 3a चाहिए आपको, क्या चाहिए, साइन 3a। इसका मतलब वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन a साइन a cos b, cos b प्लस का cos a और यहां से हो गया साइन b। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारा, साइन a प्लस b का। अब यहाँ देखो आपको 3a बनाना था, आपको 2a बनाना था, तब b की जगह क्या रखा, a, तो a और a जुड़ के कितना हो गया, 2a हो गया, a और a कितना हो गया, 2a। लेकिन अब यहाँ आपको क्या बनाना है, 3a बनाना। इसका मतलब b की जगह कितना रख दें हम, 2a रख दें, b की जगह कितना रख दें, 2a रख दें। तो 2a रखते हैं, यहाँ से देखो ये 2a प्लस a कितना हो गया, 3a। इसका मतलब साइन 3a, इधर तो काम हो गया हमारा। अब इसमें इधर जहां जहां भी b दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना आपको, 2a रखना है। तो यहां से बना देखो साइन a, यहां से बन गया cos 2a। ठीक है, और प्लस यहां से देखो cos a और यहां से हो गया साइन 2a। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब आपका जो इसका प्रूफ है हमारा ये, इसमें देखो क्या आपको 2a में उत्तर मिल रहे हैं क्या, भाई जो आपका साइन 3a का फॉर्मूला है, यानी त्रिगुणा कोण है उसको 1 गुणा कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो क्या आपके सॉल्यूशन में आपको 2a मिल रहा है, यहाँ देखो 2a है, यहाँ भी क्या है आपका 2a है। ठीक है, जबकि हमारे उत्तर में तो यहाँ क्या है, a ही है। इसका मतलब हमारा ये प्रूफ अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ, किसकी कमी है भाई, ये 2a है, इनको हटाओ और इनकी जगह क्या करो, सिंगल a लाओ। तो सिंगल a लाने के लिए देखो cos 2a का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला आ गया, साइन 2a का। अभी पढ़ा हमने, तो भाई cos 2a का फॉर्मूला देखो, cos 2a का फॉर्मूला होता है, एक तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a और -1, एक होता है हमारा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सूत्र आपको ध्यान होने चाहिए। साइन की बात करें तो साइन 2a का फॉर्मूला है, एक तो हमारे पास 2 साइन a cos a, और एक tan के पदों में है वो है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये है। अब यहाँ देखो cos वाले में साइन वाले में तो हमें पता लग गया भाई आपका उत्तर है वो tan के पदों में क्या नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा उत्तर ही किसके पदों में आ रहा है, साइन के पदों में आ रहा है। तो आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कौन सी जगह ये 4 रूप दे रखे हैं, इसके 2 रूप दे रखे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह लगाना, यहाँ से सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन किसके पदों में है, साइन और कोस। साइन के पदों में, इसका मतलब ये tan वाले फॉर्मूले तो काम के नहीं है, यहाँ हमारे काम नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात देखें कि भाई साइन वाला, अब साइन में तो साइन कोस का एक ही बचा, इसका मतलब फाइनल हो गया कि भाई इसकी जगह तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कोस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 साइन ए, यानी यहाँ जो 2a दिख रहा है इसकी जगह ये मान लिखेंगे साइन ए कोस ए। यहाँ कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ समस्या आ गई क्या कि cos 2a है उसका मान देखो, यहाँ साइन कोस में भी हमारे पास फॉर्मूला है, कोस में भी फॉर्मूला है, साइन में भी फॉर्मूला है। कौन से में बोलो, यहाँ द्वंद्व की स्थिति हमारे पास है। तो उस स्थिति में क्या करो भाई, हमारा उत्तर किस में चाहिए आपको, साइन में चाहिए। तो साइन में चाहिए, इसका मतलब अकेला साइन वाला फॉर्मूला बोलो। किसका बोलो, अकेला साइन वाला। अगर यहाँ आपको कोस में उत्तर चाहिए, इसमें आप cos 3a का फॉर्मूला खोलेंगे तो वहां cos में उत्तर चाहिएगा, तो cos वाले में चाहिए तो किसका करो, cos वाले का।
या फिर आपको ये पता नहीं लग रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला लो। भाई आपको ये पता नहीं लग रहा अगर साइन वाला चाहिए या कॉस वाला चाहिए, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला खोल दो और फिर जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसको चेंज कर लेना। भाई कॉस स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर है उसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं हमारी सर्वसम्मिका के अनुसार। लेकिन यहाँ तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि हमारा उत्तर किसमें है, साइन में है। इसका मतलब cos 2a का फॉर्मूला कौन से पदों में खोलूंगा मैं, साइन के पदों में खोलूंगा। तो सभी की ये बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई ये फॉर्मूला ही क्यों खोल रहा हूँ यहाँ मैं, क्योंकि मेरा उत्तर किसके पदों में आना है, साइन के पदों में। तो cos 2a का फॉर्मूला किसके पदों में खोलूं मैं, साइन के पदों में खोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना, यहाँ से बना हमारे पास साइन ए, इसकी जगह लिखा हमने कितना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर। कहां से आया, यहाँ से आया। ठीक है, और ये cos 1 प्लस का cos a, और यहाँ तो चारा ही नहीं बचा हमारे पास, एक ही सूत्र बच रहा है साइन cos में। ये हो गया 2 साइन a और cos a। ठीक है, तो यहां से देखना इसको गुणा करेंगे, तो गुणा कराएंगे तो ये हो गया साइन a माइनस का 2, ये हो गया साइन क्यूब a। ठीक है, प्लस ये दो, इनको गुणा कराओ, गुणा कराएंगे तो यहां से कितना हो गया cos a साइन a, ये cos स्क्वायर a साइन a। cos को cos से गुणा करेंगे cos स्क्वायर a, ये दो गया ये साइन a। अब हमारे पास समस्या है कि हमारे उत्तर में तो किसका मान नहीं है, cos का पद ही नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे पास तो क्या रहा है cos स्क्वायर आ रहा है। इसको चेंज कर लो, इसको क्या चेंज करेंगे, cos स्क्वायर a है उसको सर्वसम्मिका से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारा सोल्यूशन किसके पदों में चाहिए, साइन के पदों में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, cos स्क्वायर a है उसकी जगह ये मान रख दो इसकी जगह। तो यहाँ से आया हमारे पास साइन a माइनस के 2 साइन क्यूब a प्लस का 2 और ये साइन a, ये तो ऐसे कैसे, और इसकी जगह हमने ये लिखा 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां से हमारे पास क्या आया साइन a माइनस के 2 साइन क्यूब a। अब इसको इससे गुणा कराओ, प्लस का 2 साइन a, इसको 1 से गुणा किया, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ देखो साइन स्क्वायर, यहाँ साइन गुणा होगा तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब a। ये माइनस के 2, ये माइनस के 2, ये प्लस के 2, ये प्लस का 1, जोड़ो 1 और 2 कितना होता है 3, तो ये आ गया 3 साइन a माइनस के 4 साइन क्यूब a। किसके बराबर है भाई, ये साइन 3a के बराबर है। तो ये साइन 3a का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला था, 3a का। देखो सारे सूत्र किससे बन रहे हैं, जो शुरू वाले 6 सूत्र थे साइन a प्लस बी cos a प्लस बी, साइन a माइनस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, तो वो 6 सूत्र हैं, उन्हीं के आधार पर 6 में से भी 3 याद है तो 3 ये तो चिन्ह चेंज करने हैं, तो 3 सूत्र हैं, उन्हीं से सारे 2a के सूत्र बना दिए। अब किसके बना रहे हैं, 3a के सूत्र बना रहे हैं, आगे सीधी सूत्र भी उन्हीं से बनाएंगे। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया हमारा 3a का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम cos वाला। नेक्स्ट है हमारा cos 3a। तो cos 3a बराबर कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब a और माइनस का 3 cos a। देखो साइन cos वाले में मैंने बताया था भाई, इसमें तो साइन वाले में तो ये पहले आता है और ये बाद में आता है, इसमें ये पहले आता है ये बाद में, दोनों के उत्तर cos में ही आएंगे। ठीक है, अब यहां से भी किसका फॉर्मूला लगाओगे cos a प्लस b बराबर कितना हो गया cos a cos b, प्लस होता है तो कितना आता है माइनस। cos वाले में क्या करते हैं, दोनों cos साथ आते हैं, दोनों साइन क्या आते हैं साथ आते हैं, तो यहां से कितना हो गया साइन a और साइन b। ठीक है, तो यहां से वही करेंगे क्या कि भाई जो b है उसकी जगह कितना रखेंगे 2a, तो b बराबर 2a रखने पर तो यहां से तो कितना हो गया cos 3a, तो cos 3a बराबर कितना हो गया cos a, यहाँ b है उसकी जगह 2a रखना है, माइनस साइन a और यहां से कितना हो गया साइन 2a। अब वापस से देखो हमारा उत्तर है वो सिंगल ए में है, इसमें सिंगल ए में, जबकि यहाँ तो 2a मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है 2a। इसका मतलब अब cos 2a का फॉर्मूला किसके पदों में खोलें,
यहाँ देखो किसके पदों में खोलोगे, उत्तर देखो किसके पदों में, हमारा कोस के पदों में, किसके पदों में, कोस के पदों में। तो केवल किसके पदों में खोलेंगे, कोस के पदों में। और साइन वाला है उसको किसके पदों में खोलना है, साइन कोस के पदों में खोलना है, क्योंकि उसके दो ही रूप है, टेन वाला तो हमें है ही नहीं, टेन है ही नहीं यहाँ, तो टेन में नहीं खोलेंगे। तो टेन में नहीं खोलेंगे तो बच गया कौन, साइन कोस वाला बच गया, वो खोलेंगे। तो यहाँ से खोल दो, 2a का फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ साइन कोस 2a का और साइन 2a के मान रखने पर। तो यहाँ लिख सकते हो आप इनके लिए कोस 2a व साइन 2a के मान रखने पर, मान रखने पर इनके मान रख रहे हैं। तो यहाँ से इसको तो किसके पदों में रखेंगे, कोस के पदों में। तो यहाँ से देखना ये कोस है और इसकी जगह रखा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, यानी ये वाला मान रख दिया इसकी जगह, केवल कोस के पदों में। ठीक है, ये कोष्टक बंद, माइनस का साइन a और इसकी जगह क्या रखा, 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 कोस क्यूब a और माइनस का कोस a। ठीक है, माइनस इसको गुणा कराओगे तो कितना हो गया, माइनस का 2 कोस a और ये हो गया साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर a। अब हमारा उत्तर देखो क्या साइन में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको सर्व समीकरण से चेंज कर दो। साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर a होता है, रख दो इसकी जगह। तो यहाँ से कितना आया, 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस a और माइनस का 2 कोस a और यहाँ लिखा 1 माइनस का कोस स्क्वायर a। गुणा करा दो इनको, ये हो गया 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस a और ये हो गया माइनस का 2 कोस a। इसको इससे गुणा करोगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ से कितना हो गया 2 कोस क्यूब a। ये और ये जुड़ेंगे 4 हो जाएंगे, ये और ये जुड़ेंगे 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 कोस क्यूब a माइनस का 3 कोस a और यही हमारा क्या था, कोस 3a। कौन था, कोस 3a। उतारे इसको आप। इसके बाद नेक्स्ट है tan 3a। क्या है, tan 3a। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा tan 3a। तो tan 3a किसके बराबर होता है, 3 tan a और माइनस का tan क्यूब a, माइनस का tan क्यूब a और 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a के बराबर होता है। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, tan जो a प्लस b का फॉर्मूला है उसी की सहायता से क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो tan a प्लस b का फॉर्मूले में क्या होगा, ऊपर दोनों प्लस में आते हैं और नीचे बटे में क्या आता है उसमें, तो भाई गुणा होके क्या आ जाता है, एक में से घट आते हैं। और फिर इसमें भी क्या करेंगे, b की जगह 2a, तो हम करना चाहें आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ से हो गया tan a प्लस b, तो tan a प्लस b का सूत्र हो गया हमारा tan a और प्लस tan b। ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे एक में से गुणा घटाना है, tan a tan b, ये लो हमारा सूत्र होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, इसमें जो b है उसकी जगह कितना रखोगे, 2a रखोगे। तो यहाँ तो कितना बन गया, tan 3a बन गया। तो tan 3a बराबर कितना हो गया, tan a और प्लस का tan 2a बटा 1 माइनस का tan a और यहाँ कितना हो गया, tan 2a। ठीक है, क्या हमारे उत्तर में कहीं भी आपको 2a दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यहाँ 2a का फॉर्मूला खोलोगे, यहाँ भी किसका फॉर्मूला खोलोगे, 2a का। तो tan 2a का फॉर्मूला तो एक ही था, tan 2a बराबर कितना था, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। भाई साइन वाले में तो नीचे प्लस आता है, कॉस वाले में भी नीचे प्लस आता है, tan वाला है उसमें क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ से देखना, ये हो गया हमारा tan a प्लस, इसकी जगह क्या खोलना है आपको,
2 tan a बटा नीचे हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये tan 2a का मान रख दिया, बटा 1 माइनस ये हो गया tan a, और इसके गुणा में है 2 tan a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये हमारे पास स्थिति आ गई। अब यहाँ देखो, इसको इसमें जोड़ना है तो इनका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो ये वाला पद है वो इससे गुणा होना चाहता है पहले, ठीक है, और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये वाला पद है वो इससे गुणा होना चाहता है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, इनके एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से हमारे पास हो गया ये tan a तो है ही, ये गुणा होगा किससे, इससे, तो ये हो गया 1 माइनस का tan स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 2 tan a, और बटा टोटल ये बटा कितना हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, और इस टोटल के बटा फिर इसका इसके साथ लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए आएगा, और ये वाला है वो इसके साथ गुणा होके ऐसे कैसे हो जाएगा, ये हो गया tan a और ये हो गया 2 tan, और बटा इसमें भी कितना आ गया 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए आ गया, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए आ गया, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहां से देखना, तो इसका हर है वो इसके हर से कैंसिल हो गया, अब ये है इनको गुणा करके लिखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास tan a, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया tan क्यूब a, कितना हो गया tan क्यूब a, और प्लस का 2 tan a, प्लस का 2 tan a, ये तो ऊपर वाली बात आ गई, हर शेयर तो दोनों के काट दिए मैंने, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर है नीचे वही जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हर 1 माइनस टेन स्क्वायर इसके नीचे भी क्या आएगा, इसका लघुत्तम ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर, नीचे वाले को देखो, ये हो गया 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस ये 2 और ये tan ए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर। अब इनको जोड़ दो, tan a और 2 tan a कितना हो गया 3 tan a, ये हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a, और बटा 1 माइनस इसको जोड़ोगे कितना हो गया 3 tan स्क्वायर a, तो ये किसके बराबर आ गया tan 3a के बराबर आ गया। तो देखो tan 3a का फॉर्मूला वही हमने क्या किया, tan a प्लस b का सूत्र लगाया और b की जगह क्या रखा 2a का फॉर्मूला है वो tan के पदों में लिख दिया और लघुत्तम लेके हल कर दिया। तो ये हमारे 2a और 3a के फॉर्मूले थे। अब इनके यूज कहाँ होते हैं इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे हम, यानी इसके दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, और ट्यूशन भी इसके प्रश्नावली आपने करने की कोशिश करना। तो पहले मैं इनकी बेसिक बात है वो सीधे बात करता हूँ, ट्यूशन बाद में देखते हैं हम। तो भाई आपके ये 2a 3a के फॉर्मूले हैं, sin a प्लस b के फॉर्मूले हैं, cos a प्लस b के फॉर्मूले हैं, ये कहाँ काम में आते हैं, इनका यूज कहाँ होता है इसकी बात करते हैं। जैसे अभी मैंने निकाला था कि sin 75 का मान, ठीक है, तो वहां तो किसका फॉर्मूला काम में आ गया a प्लस b का, और हमने इसका संबंधित प्रश्न कर लिया, ठीक है। अब बात करता हूं कि आपको sin 15 का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है 15 का। तो पहले तो ये मान आपको याद होना चाहिए 1/2 1/√2 और 1, ये साइन का हो गया और ये cos का हो जाएगा इसका उल्टा। तो ये मान आपको टेबल है वो याद होनी चाहिए, 10वीं क्लास में याद कर रखी होगी, नहीं है तो ऐसे साइड में उनको लिख लोगे जब प्रश्न हल करोगे, ठीक है। अब देखो sin 15 है, इसका मतलब कोण से दो कोणों का, यानी कोण से दो ऐसे मान जानते हो आप जिनका अंतर 15 डिग्री हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि एक तो 45 का जानता हूँ मैं, 21 का जानता हूँ, दूसरा बच्चा ये कहेगा तो मैं इसका भी जानता हूँ, इसका भाई 15 तो इसका मान अगर हम किस में से घटाएं 75 का मान आएगा नहीं, यानी 90, और 90 में से अगर 45 घटा दें तो 45 बचेगा मेरे तो, ठीक है, और 60 घटाएं तो 30 बचेगा, ठीक है। तो एक ही मान मिला, कुछ के ज्यादा भी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ ये आ गया 45 और
30 का अंतर आ गया, इसका आ गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको भाई 60 में से किसको घटा दे, 45 को घटा दे। तो 60 में से 45 घटाएंगे 15 बच गया क्या, आ गया 15। तो एक बच्चा ये कहेगा कि मेरे पास अंतर है वो 15 डिग्री में 45 माइनस 30 को घटा के ला रहा हूं। यानी ऐसे कोण लेने हैं जिनके मान आपको ज्ञात हों, उनका अंतर 15 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कहेगा कि मैं तो 60 और 45 लिखूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से ए का मान आ गया, यहाँ से किसका मान आ गया, बी का। अब साइन ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, यहाँ किसका सूत्र लगेगा, ए माइनस बी का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं साइन ए कितना है 45, फिर cos b, फिर माइनस है तो माइनस आता है बीच में, ये लो माइनस, फिर क्या आता है साइन ए cos b, cos ए कितना हो गया 45 और साइन b कितना हो गया 30। अब ये सारे मान रखो, देखो साइन 45 ये 0 30 45 60 और 90। 45 का मान कितना है 1/√2। cos 30 का मान कितना है √3/2। ठीक है। माइनस cos 45 का मान कितना है 1/√2। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2। इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यहाँ से तो कितना हो गया √3 और -1। ये किसका मान आ गया 15 डिग्री का मान। कोई बच्चा कहता है मैं इससे करूंगा, इससे करेगा तो इसका सूत्र बोलेगा भाई वो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन ए की जगह कितना हो गया 60, साइन ए cos b, फिर माइनस है तो माइनस cos a और साइन b। ये लो साइन 60 का मान बोलोगी, साइन 60 का मान कितना है √3/2। cos 45 का मान कितना है, cos 45 का 1/√2 है। फिर माइनस साइन 60 का मान कितना है 1/2 है और इसका मान कितना है 1/√2। लघुत्तम कितना आया 2√2 आया, यानी कितना हो गया √3 - 1। तो दोनों से मान वही आएंगे। तो यानी आपका अंतर है ना वो कितना होना चाहिए 30 और यानी 15 होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों सूत्रों की सहायता से आज का होमवर्क आपका ये है तो भाई आपको किसका मान निकालना है, tan 75 का मान निकालना है, tan 15 डिग्री का मान निकालना है, cos 75 डिग्री का मान निकालना है और tan 15 डिग्री का मान निकालना है। ये बेस्ट क्वेश्चन हो गए। यहाँ किसका फॉर्मूला लगाओगे tan a + b का, यहाँ cos a + b का, यहाँ tan a - b का और यहाँ भी ये cos लिख लो यहाँ भी, तो यहाँ cos a - b का। ये बात समझ में आ गई, a + b का हमने कर लिया और a - b का भी हमने कर लिया। तो इन्हीं के बेस पे आपको इनके मान आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। इसके साथ ही देखते हैं हम यहाँ तो भाई हमारे 2a वाले फॉर्मूले हैं वो आगे हमारे जो सीधी सूत्र आएंगे उनमें उनका यूज होगा। तो अब इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। ये तो प्रश्न आपको करने हैं ही हैं भाई, जो मैंने अभी लिखा है आपको वो प्रश्न तो आपको करने हैं ही। अब देखो एग्जांपल, देखो हमारा एग्जांपल आपको ये दे रखा है। फर्स्ट एग्जांपल आपको ये दे रखा है कि 3 sin π/6, फिर दे रखा है sec π/3, sec π/3 माइनस का 4 और sin 5π/6, 5π/6 और साथ में दे रखा है cot π/4, cot π/4। तो इसके बराबर क्या सिद्ध करना आपको, 1 सिद्ध करना है। क्या करना है, 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास सारे मान ऐसे हैं क्या जिनके मान आप जानते हो। यहाँ सीधे इसमें मान रखना है टेबल से। क्या करना है, जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये तो साइन के हो गए। cos वाले में क्या हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे। बाकी यहाँ से सारे मान हम निकाल लेंगे 1/2 और 0। ठीक है। देखो π/6, तो π/6 इसका मतलब 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, छक्का भाग दोगे 6 18 30 डिग्री है। ये तो कितना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको 3 sin 30 डिग्री। ये हो गया sec, यहाँ से कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 4 sin, अब इसका पता नहीं, इसका पता नहीं। और इसका कितना हो गया cot 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है।
अब इसका पता नहीं, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 पाई बाई 6 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं पाई माइनस पाई बाई 6, इतना लिख दूं पाई माइनस पाई बाई 6। कैसे, यहाँ अंदर उतम लो इसका, कितना हो गया 6, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5 पाई बाई 6। लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लिखा है इसको ऐसे, पाई माइनस पाई बाई 6। अब जो हम कल बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना, इसका मतलब हमने ये पढ़ा था 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसके त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, और किसके साथ है, साइन के साथ, साइन के साथ। तो ये देखो सबसे पहले तो भाई इस पे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा उस पे चेंज होता है, इस पे चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा। लेकिन ये देखिए भाई ये कौन से चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब दूसरे में, और दूसरे में कौन होता है, एस होता है, दूसरे में कौन होता है, ए एस टी सी, तो एस होता है, इसका मतलब साइन, साइन ही है, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ देख लो थीटा की जगह कितना आपका पाई बाई 6 है, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा माइनस के 4 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो इसकी जगह ये मान इंक्लूड करना आपको। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ क्या करना, आपको सीधे मान रखने हैं भाई, यहाँ से मान रखने 3 इंटू साइन 30, साइन 30 का मान कितना है 1/2, 1/2 सेक 60 का मान, तो कोस 60 का मान पता है आपको, कोस 60 का मान कितना है 1/2, तो इसका कितना हो गया 2, फिर माइनस 4 गुना साइन 30, साइन 30 का मान कितना है 1/2, ठीक है। यहाँ से गुणा में है कोट 45, तो कोट कैसे मिलेगा आपको, क्वार्टर और 10 का तो एक ही होता है, ये तो यहाँ से तो कितना हो गया 2 से 2 गया, यहाँ भी 2 से 2 गया, 3 माइनस के 2, यानी उत्तर कितना आ गया 1। कौन सा पार्ट मिल गया, हम LHS पार्ट लेके चले और हमें क्या मिल गया, RHS पार्ट मिल गया, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रश्नावली के प्रश्न भी दे रखे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, एक तो जो हमने माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात से लेके 360 माइनस थीटा तक के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनका यूज करके सोल्व करना है, साथ में आपको ये टेबल से मान रख के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 है वो मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल 2 है वो आपको कह रहा है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो 15 का अभी किया हमने, तो साइन 15 का मान है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपको कह रहा है कि tan 13 पाई बटा 12 का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो 13 पाई बटा 12, या तो इसको किस में चेंज कर लो आप 180 रख के ज्ञात कर लो, या फिर इसको कैसे लिख दोगे आप, ऐसे लिख दोगे tan पाई प्लस पाई बाई 12, tan पाई प्लस पाई बाई 12 लिख दोगे, tan पाई प्लस पाई बाई 12, इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12 और 1 13। अब बताओ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश की बात है, यहाँ देखो ये A S T और C 180 से ज्यादा, तो 180 प्लस थीटा तीसरे में, और तीसरे में t कैसा होता है धनात्मक, इसका मतलब कितना आ गया tan पाई बाई 12 आ गया। अब tan पाई बाई 12 कितना डिग्री होता है, यानी 180 में 12 का भाग देके देख लो कितना डिग्री होता है, तो 12 एकम 12 कितना बच गया 12 पंचे 60, इसका मतलब प्रश्न करवा दिया मैंने आपको, ये कितना tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री कैसे ज्ञात करोगे भाई, वही tan A माइनस बी, tan A माइनस बी, यानी tan कोई बच्चा करेगा इसको 60 माइनस 45 से, और कोई बच्चा करेगा इसको 45 माइनस 30 से, किससे करेगा 45 माइनस 30 से कोई करेगा, क्योंकि अंतर 15 होना चाहिए, तो इससे करोगे तब भी हमारा हो जाएगा, इससे करोगे तब भी हमारा हो जाएगा। तो किसका फॉर्मूला बोलना है यहाँ a माइनस बी का, लिख दिया tan A माइनस बी, ऊपर माइनस नीचे क्या आएगा 1 और प्लस के साथ गुणा में हो जाएंगे दोनों, ठीक है, तो मान दे के लिख दोगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है वो देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 4,
एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? आपको कह रहा है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और नीचे दे रखा है साइन एक्स माइनस वाई। इसके बराबर सिद्ध करना आपको टेन एक्स और टेन वाई बटा टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो इसका एलएचएस पार्ट लेके चलो। यहां से देखो साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो मैंने a प्लस बी ए माइनस बी लिखा था। यहाँ देखो ये a का मान तो x है, b का मान कितना है y। यहाँ a का मान x है, b का मान कितना है y। तो a प्लस बी नीचे a माइनस बी, सूत्र खोल दो भी किसका, साइन a प्लस बी का। तो ये हो गया साइन a cos b प्लस का cos a, और ये हो गया साइन b। ये नीचे किसका बोलोगे, माइनस का, तो ये प्लस है, इसकी जगह माइनस आ जाएगा। यहाँ से कितना बना, साइन एक्स cos y माइनस का cos x और साइन y। ये बात तो हो गई। अब देखो आपको क्या चाहिए, tan चाहिए। यहाँ तो क्या चाहिए, tan x चाहिए। तो यहाँ देखो tan कैसे बन सकता है, इस पद से देखो, यही आपको पता लग जाएगा। भाई आपके पास ये दे रखा है साइन x cos y है, यहाँ से आपको tan x बनाना है। तो tan x बनाएंगे, इसका मतलब एक तो पता लग गया cos x का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, cos x का। तब tan x तो बन गया, लेकिन शेष क्या बच रहा है, cos y। तो ये भी हटना चाहिए ना। इसका मतलब क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में किसका भाग देंगे, cos x sin y का भाग देंगे। तो यहां लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में cos x cos y का भाग देने पर। अब बात क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ में tan x बनाना है, यहाँ क्या बनाना है, tan y बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से sin x और cos y का क्या दे रहे हैं, अंश और हर में भाग दे रहे हैं, दो ही। यहाँ से हो गया sin x cos y, इसमें भाग लग गया किसका, cos x cos y का। फिर प्लस आगे वाला है cos x sin y, इसमें भी भाग दे दिया किसका, cos x cos y। ये तो ऊपर का काम हो गया, नीचे भी देना है। तो नीचे कितना है, sin x cos y, इसमें भाग दिया किसका, cos x cos y का, ठीक है। फिर माइनस यहाँ से हो गया cos x और sin y, और इसमें भी भाग दिया किसका, cos x cos y का। तो देखो ये तो कट जाएगा, और ये क्या हो गया यहाँ से tan x। तो यहाँ से तो बन गया tan x, यहाँ से कौन कट जाएगा, cos से cos वाला कट जाएगा, और ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये हो गया tan y। यहाँ देखो कौन कटेगा, cos से cos कट गया, तो sin अपॉन cos क्या हो गया, tan x। फिर बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, और यहाँ से कौन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया, tan y। तो ये तो आपको सिद्ध करवा रहे हैं, ये तो सिद्ध हो गया। तो यहाँ से कह देंगे LHS बराबर RHS। तो आपको पता लग जाएगा भाई किसका फॉर्मूला बोलना है, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है साफ साफ, तो उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके एक दो एग्जाम्पल और रह गए, और प्रश्नावली के इसके प्रश्न करने की कोशिश करना आप। भाई पहले वाले जो शुरू के 3 4 यानी शुरू के 4 प्रश्न हैं, उसमें तो आपको डायरेक्ट मान रख के याद करना है। जैसे अपने टेबल से मान अभी किया था हमने एग्जाम्पल फर्स्ट, उसके बेस पे एग्जाम्पल 4 है हमारे शुरू वाले। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो साइन 75 और tan 15 का मान पूछ रहा है। यानी 5 तक के प्रश्न है वो आप प्रश्नावली के करोगे। यानी प्रश्नावली 3.3 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप करोगे, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना आपके भाई ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हुआ। भाई शुरू वाले 4 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के, वो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 के बेस पर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने वैसे ही करवा दिया, साइन 75 का मान निकलवा दिया, tan 15 का एग्जाम्पल आ गया हमारा। तो 5 तक के क्वेश्चन हैं वो आप खुद करोगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।